कंपनसेशन जो देना है उस पर चर्चा करना चाहिए, न कि पेड़ कटाई। पेड़ कटाई बगैर पेड़ उतना पेड़ हम जंगल विभाग से लगा रहे हैं। लगभग 3000 परिवार है। 3000 परिवार के हिसाब से अडानी ने खाते में पैसे नहीं जमा करे। 368 करोड़ रुपए कल इसी प्रश्न। क्या विकास के नाम पर सिंगरौली की जमीन किसी और के नाम लिखी जा रही है? क्या हजारों परिवार की तकदीर फाइलों में अटक गई है और मुआवजा कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिला है? क्या सरकार के पास आंकड़े नहीं है या जवाब नहीं है? और अगर सब कुछ पारदर्शी है तो मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर हंगामा क्यों है? सवाल सिर्फ कोयले का नहीं, सवाल भरोसे का है। नमस्कार, मैं आदर्श और आप देख रहे हैं दालपेटा। आज बात उस मुद्दे की जिसने मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में 2 बार कार्यवाही रुकवा दी। मुद्दा है सिंगरौली से जुड़ा हुआ। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के 9वें दिन प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सिंगरौली जिले के धिरौली स्थित अडानी के कोल ब्लॉक का मामला उठाकर हंगामा कर दिया। उनका दावा है कि इस परियोजना के लिए 8 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है और कलेक्टर की सूची के मुताबिक 12,998 परिवार प्रभावित हैं। आरोप यह है कि आदिवासी परिवारों को पूरा मुआवजा नहीं मिला, लेकिन बाहरी लोगों के खातों में रकम पहुंच गई। सदन में नाम लेकर कहा गया कि थाना प्रभारी की पत्नी में लगभग 15,94,000 और एक यातायात अधिकारी की पत्नी पर 14,42,000 रुपए मुआवजा गया है। विपक्ष ने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच विधानसभा समिति से कराई जाए। पूरे मामले को लेकर के आज जोरदार हंगामा हुआ। हंगामे के बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश में कोयला खदानें कौड़ियों के भाव अडानी के हाथों में सौंपी जा रही हैं, लेकिन प्रभावित आदिवासी परिवारों को ना न्याय मिल रहा है, ना ही पूरा मुआवजा। मंत्री 40 से 50 लाख प्रति परिवार की बात करते हैं, जबकि प्रभावित परिवारों की संख्या 1200 से 1500 परिवारों की बात की जाती है, जबकि प्रभावित 3000 परिवार हैं। आंकड़ों में ही विरोधाभास है, कभी 368 करोड़ तो कभी 500 करोड़। आखिर सच क्या है? कांग्रेस विधायक दल की मांग है कि सभी प्रभावित 3000 परिवारों को तुरंत और पूर्ण मुआवजा दिया जाए और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। क्या कह रहे उमंग सिंघार मीडिया से बातचीत करते हुए, सुनिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। कई प्रमाण है जो मेरे सदन में दिए। ऐसे लोग मना कर रहे हैं जो दूसरे जिलों में रहते हैं, जो अधिकारी जो खुलेआम अडानी की दलाली कर रहे हैं, यातायात इंस्पेक्टर, वहां पर उनके पत्नियों के खाते में पैसे आ गए, तो क्या वो लोग वहां के रहने वाले, भिंड के रहने वाले, मध्य प्रदेश के दूसरे कोने में, और उनको रिश्वत के रूप में पैसे आ रहे हैं? सरकार उस पर कहना नहीं चाहती। मंत्री ने कहा कि 40 से 50 लाख रुपए हम हर परिवार को देंगे। ये 1500-1200 परिवार की बात कर रहे हैं। वहां पर करीब लगभग 3000 परिवार है। 3000 परिवार के हिसाब से अडानी ने खाते में पैसे नहीं जमा करे। 368 करोड़ रुपए कल इसी प्रश्न में सरकार ने संशोधन किया। प्रश्न में कल 500 करोड़ बताया, आज 368 करोड़, जिसमें कि ये 5 से 6,000 करोड़ की राशि होती है। लाखों करोड़ की इस प्रदेश के कोयले की खदानें दे दी सिर्फ कोड़ियों के भाव अडानी को। मैं समझता हूं कि सरकार को इस पे हमने विपक्ष से मांग करी, कांग्रेस के विधायकों ने, कि वहां के आदिवासियों के, वहां के स्थानीय निवासियों के लिए तत्काल उनको मुआवजा मिलना चाहिए और एक जेपीसी बनना चाहिए। ये हमारी मांग है कांग्रेस विधायक दल की ओर। तो सुना आपने। खैर, सरकार की ओर से जवाब आया है कि अब 552 परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है। हर आदिवासी परिवार को करीब 50 लाख रुपए तक देने की व्यवस्था है। यह भी आश्वासन दिया गया कि अगर किसी बाहरी व्यक्ति को भुगतान हुआ है तो जांच होगी। सूची सदन के पटल पर रखी जाएगी, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं है, नारेबाजी कर रहा है अध्यक्ष के सामने। बावजूद कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। इस बीच प्रभारी मंत्री ने स्वीकार किया कि 33,000 पेड़ काटे गए हैं। उनका कहना है कि फिलहाल कोयला नहीं निकाला जा रहा, केवल
मिट्टी हटाने का काम चल रहा है। वहीं सिंगरौली के भाजपा विधायक ने तर्क दिया कि ऊर्जा और विकास के लिए कोयला जरूरी है। असली मुद्दों पर पुनर्वास और मुआवजा है, ना कि सिर्फ पेड़। क्या कह रहे हैं सुनिए आप। देखिए, सिंगरौली जो जिले में कोल माइंस है, बिना पेड़ काटे कोल माइंस नहीं हो सकती। अब बिना कोयले का बिजली नहीं हो सकता, बिना बिजली का पानी नहीं हो सकता। हम तो कहते हैं कि आप केवल विस्थापन की जो समस्या है उस पर चर्चा करें, और उस पर सरकार भी चाहती है। तो जो भी विस्थापित लोगों को लाभ सुविधा, उनके मुआवजे की राशि, कंपनसेशन जो देना है, उस पर चर्चा करना चाहिए, न कि पेड़ कटाई बगैर। पेड़ उतना पेड़ हम जंगल विभाग से लगा रहे हैं, वन विकास निगम के उस पर लगा रहे हैं, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम के द्वारा लगा रहे हैं। पेड़ तो कटेंगे बनेंगे, लेकिन जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं उस पर सरकार गंभीर है, उस काम कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिंगरौली देश का सबसे प्रदूषित शहर है, और वहाँ से अगर इतने पेड़ कट जाएंगे तो सिंगरौली में तो लोगों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। आप यहाँ से बात कर रहे हैं, मैं तो वहीं का विधायक हूँ, वहीं का निवासी हूँ, और आदिकाल से हूँ, आज से भी नहीं हूँ। वहाँ जो जमीन समस्या है, वो समस्या केवल विस्थापन में उन कंपनसेशन की है, उस पर सहमत है, सरकार भी सहमत है। हम लोग भी प्रोजेक्ट करते हैं अधिकारी के पास कि इनका पास बना दो। अडानी को दे दिया है बहुत कम रेटों पर, कह रहे हैं कि भैया वो तो वहाँ से जहाँ पर नीलामी होती है उस पर भाग लेते हैं, जिसको अलॉटमेंट होता है वो आता है। वहाँ तो अडानी आज अकेले नहीं आई, ये सार पावर है, मझौली माइंस आई, जेपी माइंस आई, सभी माइंस आई, एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड की 9 खदानें हैं। तो उन खदानों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। उद्योग जहाँ लगेगा वहाँ प्रदूषण होगा, उसके रोकथाम में जो सुझाव बन सकते हैं आप लोग करेंगे, हम लोग भी करेंगे। सरकार कर रही है, लगातार कर रही है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी गंभीर है इस विषय पर, हम लोग जब भी मिलते हैं चर्चा करते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ 12,998 प्रभावित परिवारों का आंकड़ा है, दूसरी तरफ 1,552 को भुगतान का दावा है। एक तरफ 33,000 पेड़ों की कटाई है, दूसरी तरफ विकास का तर्क है। तो सवाल उठता है, क्या आंकड़ों में अंतर है या जमीनी सच्चाई और सरकारी फाइलों का तर्क? जब तक जांच पूरी नहीं होती क्या काम रोका जाएगा? क्या विधानसभा समिति बनेगी? सिंगरौली की यह लड़ाई सिर्फ कोल ब्लॉक की नहीं, यह विकास बनाम विस्थापन और वादों बनाम वास्तविकता की भी लड़ाई है। फिलहाल इतना ही। पूरे मामले को लेकर के आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या है, लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें, ताकि आपके विचार, आपकी राय हमारे पटल पर आ सके और हमारे पटल से देश के और प्रदेश स्तरीय पटल पर साझा हो सके। अपनी विचार हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।